जय हिंद। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपको मैं बताऊं, हमारे घर में कोई आर्मी में नहीं था, तो आई वॉज द फर्स्ट टू ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज। अभी आईएमए जाना है, वहां से इतना मोटा डॉक्यूमेंट आ गया। जब डॉक्यूमेंट आया तो उसमें देखा बड़े कपड़े शपड़े बनने हैं इसमें, तो बड़े कपड़े। मेरे माय फादर वाज सेड कि चलो भाई तुम्हारे नाम देते हैं, ये वो व्हाटएवर। एक बक्सा खरीदा गया हमारे लिए, उसको काला पेंट कराया गया, उस पर नाम लिखा गया अजय चौहान। फिर मेरे फादर, आजकल तो स्कूल की बस में भी चढ़ाने के लिए मम्मी पापा जाते हैं। मेरे फादर ने रेलवे स्टेशन गोरखपुर पे चढ़ा दिए ट्रेन में कि बेटा देहरादून पहुंच जाना। लखनऊ पहुंचे जी, लखनऊ से और भी हमारे जैसे मिल गए। तो जब हम लोग देहरादून पहुंचे, जब हम तो देखे जो हमारे साथ चल रहे थे वो भी, वहाँ एक बड़ी सी ट्रक खड़ी हुई है, बक्सा उठवाया और हम लोग जाके बैठ गए। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था इंडियन मिलिट्री अकेडमी में एंट्री का। और वहाँ जब पहुंचे ना, तो जैसे अंडर ऑफिसर इसका जैसा हेयर कट है वैसे था। अब पहले दिन हम लोग शाम नेक्स्ट डे हमारा शुरू होना था ट्रेनिंग, और फर्स्ट टॉक बाय द कमांडेंट है उसको उन लोगों से। तो मैं कहा यार यहाँ तो इतने बड़े बड़े बाल, किसी एक आया था मेरा फ्रेंड, अभी मेरा क्रूसमेट है, उसके इतने बड़े बड़े बाल, जैसे रॉकी में संजय दत्त थे वैसे इसके इतने बड़े। अच्छा, वो फिर बाल काटने वहां हाथ से नहीं बाल कटते थे, वहां पे ना मशीन से कटते थे, बड़ी वाली ऐसी वाली मशीन। और एक कैडेट जीसी जो आया था कश्मीर से, उसका नाम मैं बोलूंगा नहीं, बड़ा अच्छा, इज अ डेयर फ्रेंड। उसके ऐसे से बड़े, वो भाग ही रहा है, वो आ ही नहीं रहा है पास में, पार करके अंधेरा हो गया, अभी कल सवेरे शुरू होना ही ट्रेनिंग। अल्टीमेटली ये पकड़ा गया। अब बेचारे के बाल जो है ऐसे रखे उसने संभाल करके उसको एक महीने तक। एनीवे, सो दैट वाज द पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। वहां से ना हम फिर गए सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन मतलब होता है, इट इज रोज गार्डन। इसको इसको अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो सियाचिन का मतलब होता है रोज गार्डन। हमारी यूनिट मोबिलाइज हुई, हम लोग सेंट्रल ग्लेशियर में थे। वहां पे चैलेंजेस अलग हैं। और क्या चैलेंजेस हैं? सबसे इंपॉर्टेंट वेदर, दूसरा है टरेन, और तीसरा क्या है? वो एवर अलर्ट एनिमी, दुश्मन। वहां सब चीज सफेद है, 50 डिग्री माइनस में टेम्परेचर वहां पर चलता है, स्नो बाउंड एरियाज है, आप समझ नहीं पाओगे कि ये यहां पर है क्या। बड़ा मुश्किल है वहां पे चलना। और हम बात कर रहे हैं 1987 की। 1987 उस वक्त कंडीशंस वैसी नहीं थी जो आज की तारीख में है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, व्हाटएवर वेयर विद ऑल दे गेव अस द बेस्ट, सबसे बढ़िया इक्विपमेंट वर्ल्ड का हमारे पास था। वेपन सिस्टम, इक्विपमेंट, वहां पे जो चैलेंजेस मैंने बताए, आप लोग हम लोग देखते हैं कितने बजे सूरज उगेगा, कितने बजे सूरज डूबेगा। हम सूरज नहीं देखते, वहां मून राइज एंड मून सेट देखते थे, कितने बजे चांद निकलेगा और कितने बजे चांद सेट होगा। और क्यों? ये इसलिए कि दिन के टाइम तो नो क्वेश्चन, यू कांट मूव, आप मूव नहीं कर सकते, स्पेशली फॉरवर्ड एरियाज में। और दूसरा, दिन में मूव बंद है, पिघल जाती है बर्फ, आपको पता नहीं है कहां पर खाई है, कहां पर क्रेविस है। हम मून राइज और मून सेट इसलिए देखते थे, जब सूरज चांद डूबता था तो अंधेरा और हो जाता था। हम उस वक्त अपने हेलीपैड से जाकर के, हमारे लिंक्स चलते थे, उसमें राशन आता था। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल इज वन ऑफ द चैलेंज। एक चैलेंज जो है वहां पे सर्वाइव करना था, कि कैसे आप सर्वाइव कर सकते हो। उसमें क्या हुआ, जो मैंने लिंक की बात करी, लिंक होता है
6-7 लड़के आपस में रस्सा बांध करके, आपने देखी अभी फोटोग्राफ भी, कमर में रस्सा बांधा हुआ था, वो नीचे थोड़ा सा जाते हैं। वो अलग अलग बेसिस होते हैं, बहुत दूर हेलीपैड होता है, वहाँ हेलीकॉप्टर छोड़ जाएगा, फिर एक दिन का रास्ता होता है, उसके आगे राशन आएगा, उसके बाद एक दिन का रास्ता और होता है, फिर उसके बाद उससे आगे, फिर जाके साहब पहाड़ पे चढ़ता है। फिर वो भी कोई दूसरा नहीं लेके, खुद लाना पड़ता है, पेट्रोल जाती है। तो ये जो है बाउंड्स बाउंड्स में पेट्रोल जाती है। सो एक हमारा ना सुबह सुबह जाते थे, अर्ली मॉर्निंग, उस वक्त मून सेट हो जाता था, अंधेरा था, 4 बजे। हमारी पोस्ट से, मैं कंपनी कमांडर था, इट वाज द एल्टीट्यूड जो था वो तकरीबन 19,000 फीट था, सॉरी 19 से 20,000 फीट के करीब होगा। और ये सेंट्रल ग्लेशियर जिसको हम आजकल बोलते हैं, हम उसमें थे। तो 5-6 लड़के नीचे गए, और उसके बाद वो राशन लिया, और 6-6:30 तक वो वापस आ जाते थे। तो हम लोग सब जगह रहते थे उस वक्त। ये मैं रेस्क्यू ऑपरेशन की आपको एक कहानी सुना रहा हूँ, इसमें क्या हुआ। यहाँ थ्रेट था, मैंने कहा वेदर का, एवलांचेस बहुत आते थे वहाँ पे, ब्लिजार्ड बहुत आता था, वाइट आउट कंडीशंस हो जाती थी। तो ये रोप गई नीचे, वापस आ रही थी फर्स्ट क्लास, और वहाँ पे हम लोग वॉचमैन रखते थे जो देखता रहता था पूरे रूट पे कि वो दिखाई देते हैं कि जा रहे होते। तकरीबन हमारी पोस्ट से 100 मीटर पीछे हो ये रोप, और सडनली एवलांच आया ऊपर से। एवलांच होता है जो आपने देखा, ये जो माउंटेन्स दिखते हैं उसमें जो बर्फ हैंग करती है, तब थोड़ा सा गर्मी होती है तो फिसल जाती है, और टन्स एंड टन्स ऑफ जो है ये बर्फ फिसलती। तो जब एवलांच में वो लड़का हमारा निकल गया, और वो आता है गायब हो जाता है एवलांच में। 6 लड़के 5 लड़के आए, जैसे ही पहुंचे ऊपर, अच्छा उतनी दौड़ भी नहीं सकते वहां, जब ऊपर आया तो कहता सडनली सर लड़का निकल गया, एक जवान हमारा जो है वो एवलांच में दब गया। अब खोज लो उसको, कहाँ खोजना, पहाड़ी एरिया है ऐसे, अब इतनी बर्फ होती है आप इमेजिन नहीं कर सकते, अब कहाँ है वो कुछ नहीं पता। इमीडिएटली खोजना तो है, ऐसा सवाल नहीं उठता है कि नहीं मिलेगा वो। अब वहां पे अब दिन हो गया, दुश्मन भी सामने है, वो हम दिख जाएंगे उसको, वो फायर करेगा। अरे फायर फॉर इफेक्ट है वहां पे, ये नहीं है हम डराने के लिए, आर्मी कभी भी डराने के लिए फायर नहीं करती है, ये ध्यान रख लेना। वी फायर फॉर इफेक्ट ऑलवेज। हमने कोई बात नहीं, इमीडिएटली शूज हमने भी अपने ड्रेस पहनी। सो दिस इज ये हमने, और हमारे पास रेस्क्यू इक्विपमेंट होता है साथ। तो हमने हमारी टीम तैयार था, हम भागे फटाफट, एज अ कंपनी कमांडर, लड़का कैसे निकल जाए, नो क्वेश्चन। एंड मेरा एक प्रिंसिपल था, आई यूज्ड टू से कि गिन के ले जाऊंगा, गिन के वापस लाऊंगा। एनीवे, उसके बाद हम खोजने लगे उसी एरिया में, कुछ नहीं पता कैसे दिखेगी, वो तो प्लेन हो गया, फिर से बर्फ बिल्कुल ऐसे बिछ गई जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, आप दिखाई भी नहीं दे रहा पता। सुबह से शुरू किया बच्चों, हम लोग 7 o'clock से शाम को 7 बज गए, और वहां ब्राइट डे लाइट था एकदम, बिल्कुल 7 बज गए। और दिस वाज अगेंस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि हमको बताया जाता है कि दिन में नहीं निकलना, और ग्लेशियर के बड़े सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस, नो क्वेश्चन। हमको खोज के तो नहीं जा कहाँ सकता है जवान। उसके बाद हम खोजते रहे, नो खाना नो पीना। एक आवाज सी आई, तो आपस में हम लोग जो खोज रहे थे, नो तुमने आवाज दी, कहता नहीं साहब हमने तो नहीं दी। तो फिर एक आवाज आई, जब वो आवाज 2-3 बार फिर से आई, तो थोड़ा सा हम नीचे गए,
देयर वाज अ क्रेविस, एक क्रेविस थी 50 फुट नीचे, और कम से कम इतनी, जो एक कमरे की चौड़ाई है इतनी चौड़ी क्रेविस थी वो। इसमें 50 फुट नीचे एक जवान ऐसे कमर पे हाथ डाल के खड़ा हुआ है, और वो क्रेविस ऐसे जाती है, और फिर उसका नाम लिया हमने, तो कंफर्म हो गया यस ही इज दैट। इमीडिएटली रस्सा एक लड़का कमर में बांधा, रोप, सीढ़ी, ही वेंट डाउन, जा करके उसको बांधा, उसको ऊपर भेजा, फिर खुद मिलने के रहा। और शाम को जाके 9 बजे हम वापस अपनी पोस्ट, जो कि सामने ही है 200 मीटर पे, वापस हम सब की आंखें ऐसी लाल, वहां पे जो स्नो ब्लाइंडनेस जिसको हम कहते हैं, आप सुनते होंगे, वो हो जाती है। सो आंखें बिल्कुल लाल हो रखी थी, 2 दिन तक दिखाई भी नहीं दे रहा था हम लोग को। इतनी खुशी हुई उस दिन जब वो जवान हमारा ऊपर आया, मैं बता रहा हूँ उतनी खुशी मुझे कभी नहीं। उसका ये जो पोर्शन था वो पूरा फटा हुआ था, फुल्ली इंजर्ड। पहले उसको रिससिकेट किया गया, उसको, हमारे पास इमरजेंसी ब्लैंकेट्स होते हैं, तो काफ़ी कुछ इक्विपमेंट होता है। उसको बाद फिर अब उसको नीचे कैसे भेजा जाए, वी सेंट हिम डाउन, सीढ़ी में बांध करके ऐसे करके, और फिर उसके बाद टुडे ही इज अलाइव, ही इज स्टेइंग, ही इज रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी एंड ही इज वेरी हैप्पी। आफ्टर आई फिनिश्ड फ्रॉम सियाचिन, so here I got this Sena medal for a rescue operation. That was one of the operations I did. हमने एक ये ऑपरेशन किया जिसमें कि इस जवान को हमने जिंदा लेकर आए, और उसके बाद फिर ही वाज सेंट डाउन, ऑफ कोर्स मेडिकल ट्रीटमेंट अराउंड। एक जगह उसी पोस्ट पे, बड़ी ऊंची थी, एक पोस्ट हमारे सामने थी पाकिस्तान की, वो फायर करती रहती थी जब देखो तब। एक बार क्या हुआ, आरटी गन्स होती है जो आरटी रेडियो सेट, आप लोगों ने देखा होगा आर्मी में रेडियो सेट होता है, तो सडनली पाकिस्तान फायर करने लगा। हम अपने टेंट में थे उस वक्त, फाइबर ग्लास हट होती थी, पाकिस्तान की फायर आने लगी, साहब जी फायर आ गया, फायर आ गया। तो हम क्या करते थे, भाग करके वहां पे एक केव सी थी हमारे बगल में, पहाड़ का रिवर्स, हम वहां बैठ जाते थे। अब जब खाली बैठना थोड़ी है, वो एक फायर करेगा, हम 10 फायर करेंगे, हम बैठ करके वहां समोसे नहीं खाते। द मोमेंट हम उधर पहुंच गए, हम अपनी जो हमारी पार्टी गन्स लगी हैं, हम उनसे फायर लाते हैं उनके ऊपर, इमीडिएटली रिटेलिएट। और हम बताया मैंने, वो एक गोला, अगर एक उसका गोला आता था, मैं 10 फायर करता। सो उसमें ना हमारा जो रेडियो सेट वाला था वो भी कूद के मेरे साथ ही आके बैठ गया, हम सब बैठ गए, छोटा सा पोस्ट कोने पे। अब हट खाली है, वो टारगेट कर रहा हमारी हट के ऊपर, तो मैं कहा वो रेडियो सेट कहाँ है, कसारी वो उधर ही छूट गया, और मैं जल्दी जाऊँ उसको। और वो ना, वो थोड़ा डरता था, वो लड़का था बड़ा स्वीट सा, उसको थोड़ा डर सा लगा, और जो डरता है वो फंस जाता है। वो हिम्मत करके भागा, पड़ा इतनी दूर था जितनी दूर ये सोफा रखा, वो गया, तब तक उसके ऊपर आगे तड़ाम करके एयर बस्ट दिखाया, वो लेट के चिपक गया जमीन के साथ, लेके लगी नहीं। थैंक गॉड, यू लकी थे आप कि वो बच गए। रेडियो सेट लाया, मुझे अभी भी याद है, हमने उस दिन कम से कम 250 गोले फायर किए होंगे, और उस रेडियो सेट पे जो हमारे यहाँ जो पता चला, तो सेट पे पास किया गया, पाकिस्तान से सुनाई दे रहा है कुछ पागल कंपनी कमांडर आया हुआ है, तो उन्हें जान निकाल ली। तो हमारे यहाँ कोई इन चीजों पे कोई रोक नहीं है, तुम एक मारोगे हम 10 मारेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट ही, हम इसी पे काम करते हैं।